हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कुकिंग टाइम विद कविता में आपका स्वागत है। आज हम व्रत के लिए एक आइटम बनाने वाले हैं। जी हाँ, हम व्रत के लिए बनाने वाले हैं इडली। हम बनाएंगे ये इडली सामे के चावल से और थोड़ा सा साबूदाना मिलाएंगे उसमें। तो चलिए कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। सामे का चावल मतलब भग्गर, या काफ़ी लोग इसे और भी कोई नामों से जाना जाता है। ये कुछ दानेदार होता है। अब देख लीजिए, ये इस तरह का दानेदार होता है, छोटे छोटे गोल गोल दाने होते हैं। इसे हमें भिगोना है 2 से 3 बार। पहले इसे अच्छे से पानी से धो लेंगे और इसे 2 घंटे के लिए हम भिगो देंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप सामे का सामा लिया है, चावल के चावल। ये ऐसा वाला कप लिया था मैंने और इसे अच्छे से 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसी तरह मैंने इसी कप से 1/4 कप साबूदाना लिया था और उसे भी 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लेना चाहिए और फिर हम उसने भिगो कर रख दिया था। साबूदाना भिगोते हुए हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जब हम साबूदाना भिगोते हैं, जो पानी डालते हैं वो उसके इस तरह, अब जैसे ये साबूदाना इतना है तो पानी इसके लेवल ऊपर तक आना चाहिए, तभी साबूदाना हमारा अच्छा भिगता है। और कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए इसे अच्छे से भिगोना चाहिए, तभी ये इतना सॉफ्ट और फुला फुला होता है। बस अब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को हम पानी अच्छे से निकाल देंगे, अगर कुछ पानी है तो, और इसे हम मिक्सी के जार में अच्छे से पीस लेंगे। पीसते टाइम हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, हम इसमें डालेंगे 1/4 to 1/2 कप दही। दही डिपेंड करेगा कि पीसते टाइम हमारी जो घोल की कंसिस्टेंसी होती है, बैटर की जो कंसिस्टेंसी होती है, वो रिबन टाइप कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो उस कंसिस्टेंसी के हिसाब से ही हम इसमें दही डालेंगे। तो हम दही एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। देखिए, बैटर को मैंने अच्छे से पीस लिया है और आप इसका स्मूथ पेस्ट देख सकते हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में। अब व्रत में बनाने के लिए इडली के साथ हमें चटनी चाहिए। तो चटनी की क्या क्या रेसिपी, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, चलिए हम देख लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ताज़ा नारियल। ये 1 कप नारियल को मैंने अच्छे से कट कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। और हम लेंगे आधी कटोरी मूंगफली के दाने, थोड़ा सा कोरिएंडर, 5 से 6 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, जीरा। और क्योंकि ये व्रत की चटनी है तो इसे बनाने के लिए हम लेंगे टेस्ट के लिए सेंधा नमक। बस अब पानी मिला के इन सब चीज़ों को हम मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे तो हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। आटे को रेस्ट किए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए, अब हम इसमें सेंधा नमक थोड़ा टेस्ट के हिसाब से और आधा टीस्पून हम इसमें डालेंगे सोडा, ताकि हमारी इडली अच्छे से फूल सके। अब इनको मिक्स करके फिर से हम 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। आटे को रेस्ट करे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसमें एयर बबल्स आ गए हैं। जो सोडा हमने डाला था वो अच्छे से रिएक्ट कर गया है। अब हम इस तरह से एक इडली का संचा लेंगे और उसे थोड़े घी से ग्रीस कर लेंगे। और इस बैटर को इस तरह से हम पोर कर लेंगे। इसी तरह हम सारे प्लेट्स रेडी कर लेंगे। देखिए, हमारी चटनी भी पीसकर एकदम रेडी हो चुकी है। ऐसी ही कंसिस्टेंसी वाली चटनी चाहिए हमें। अगर आपको पतली लगती है तो आप थोड़ा सा पानी मिला लीजिए। अब हम चटनी के लिए तड़का बनाएंगे। मैंने यहाँ पैन रख दिया है गरम करने के लिए। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे थोड़े राई के दाने। देखिए, राई अच्छे से चटकने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ कड़ी पत्ते। अब इस तड़के को हम इस चटनी के ऊपर डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से इडली हमारी एकदम फूल के तैयार हो चुकी है। बस इस पे हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, इस तरह से हम इडली को निकाल लेंगे और ये जो हमने व्रत वाली चटनी बनाई है उसके साथ इसे सर्व करेंगे।
तो लीजिए, व्रत में रेगुलर खाना ना खा के आप इस तरह से वैरायटी भी बना सकते हैं। तो इस तरह से सामा के चावल की आप इडली बनाइए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए।